सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए जो नीट का अनुपमा सीरीज ला रहे हैं उसका 7th लेक्चर लेकर आए हैं। अनुपमा सीरीज का ये 7th नंबर लेक्चर है। और जैसा कि आप जानते हो कि अनुपमा सीरीज में हम लास्ट ईयर के कोई भी एक नीट के क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एनर्जी विल बी आइडियली रेडिएटेड फ्रॉम 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज व्हाट। ये ऑप्शंस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने क्लास 9th भी पढ़ा होगा, 11th 12th नहीं भी पढ़ा होगा, तब भी आपने एक पावर का डिफिनीशन पढ़ा था। पावर के बारे में क्या पढ़ा था कि इसको हम डिनोट करते हैं P से, इसकी यूनिट होती है वॉट, WATT, और इसके बारे में कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। यानी यहां से लिखोगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और यहां पर जो वर्क हो रहा है, हेयर दी वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वर्क तो एनर्जी के फॉर्म में आएगा। हेयर द वर्क इज डन इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पर जो भी वर्क लग रहा है वो किसके फॉर्म में लग रहा है? एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां से आप कह सकते हो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और वर्क किसके फॉर्म में है? एनर्जी के फॉर्म में है। तो वर्क की जगह लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब यहां से पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। यानी यहां से कह सकते हो कि जब पावर हमारे पास 1 वाट होगा, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड होगा। पावर 1 वाट, टाइम 1 सेकेंड। तो जो हमारी एनर्जी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 1 वाट सेकेंड। और 1 वाट सेकेंड को आप लिख सकते हो जूल। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन द पावर सप्लाइड टू अ सिस्टम इज 1 वाट फॉर 1 सेकेंड। ऊपर वाला पार्ट लिखो, इरेज करके इस बात को लिख देते हैं। लिख लिया ऊपर वाला, सिर्फ इतना यहां तक इरेज करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड व्हेन 1 watt of power is supplied for 1 second। यानी 1 जूल की एनर्जी का इस्तेमाल हो जाएगा जब 1 वाट की पावर का हम इस्तेमाल 1 सेकेंड तक करेंगे। तो पूछता है बताइए कितनी एनर्जी का यूज यानी रेडिएट कर जाएगा जब 100 किलोवाट का पावर हम 1 घंटे के लिए यूज करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में पावर क्या है? 100 किलोवाट। और 100 किलोवाट को वाट में चेंज करोगे तो 100 इंटू 1000 लिखोगे। इसको जब करोगे तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द पावर 5 वाट हो जाएगा। टाइम क्या है हमारे पास? 1 आवर। और 1 आवर को सेकेंड में चेंज करते हैं तो 3600 सेकेंड होता है। तो कहता है, नीचे वाला इरेज करें, यहां से लिख लो। लिख लिया सर। तो कहता है कि बताइए जब हम 1 वाट का पावर यूज कर रहे थे 1 सेकेंड के लिए तो 1 जूल की एनर्जी का यूज हो रहा था। तो जब हम 100 किलोवाट यानी 10 टू द पावर 5 वाट का पावर यूज करेंगे 3600 सेकेंड के लिए तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी? यहां से कह सकते हो एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। दैट इज पावर इज 10 टू द पावर 5 वाट एंड टाइम इज 3600 सेकेंड। ये 2 जीरो और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर
7 वाट सेकेंड, और अभी अभी देखा कि वाट और सेकेंड इज द जूल, तो 10 टू द पावर 7 जूल, यानी व्हेन 100 किलोवाट पावर इज used for 1 hour, then 36 into 10 to the power 7 joule of power is radiated. बात समझ में आई? तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप अगर देख रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, तो नीट को अगर थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लिया जाए तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए हम नीट का एक एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आप समझो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर मान लो 360 का एग्जाम है तो 360 मार्क्स नहीं लाना, अगर 720 का एग्जाम है तो 720 मार्क्स नहीं लाना, तो आपको मार्क्स सिर्फ इतना लाना है कि 600 से 650 तक आ जाए तो आप क्वालिफाई कर जाओ। और इतने क्वेश्चन अच्छे होते हैं कि आप कर सकते हो। जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया देखो, ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा। अभी तक हमने अनुपमा सीरीज का ये 7th लेक्चर है, 7th देख लो, आसान ही है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन को करते जाओ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको भी जो भी लिखना है इसमें से बातें लिख लो। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड गेट रेडी फॉर द नीट 2023। बाय, लिख लो जो भी लिखना है। बाय।